नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसमें इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक के, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन है, सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चनों को भी इसमें डाला गया है। ऐसे प्रश्न डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में आपको रखे मिल सकते हैं। हो सकता है इन 500 में से 10 या 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएं। तो कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, साइंस के 500 तो रटे होना चाहिए। यदि ये सोचिए इस 500 में से आपको 5 प्रश्न भी आ गए एग्जाम में, तो आपके 5 नंबर बहुत पक्के हो जाएंगे। एक एक नंबर से एग्जाम रुक जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 500 याद कर लेना है और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत के लिए हम आपके लिए एक साथ ये लेकर आए हैं, कम समय में लेकर आए हैं। 1 घंटे के अंदर ये 500 प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे। तो सभी मिलके अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है और फॉर्मूला आ जाए तो N2O याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखना है, मंगल या मार्स ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक है नाइट्रोजन गैस, लगभग 78%। साबुन गंदगी को कैसे साफ करता है? तो यह पृष्ठ तनाव कम कर देता है और तेल और ग्रीस जो रहेगा उसका पायसीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन कर देता है। इससे जो है शर्ट में से, आपके कपड़ों में से तेल ग्रीस के थोड़े बहुत दाग और बाकी मैल निकल जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl, और यदि आपको पूरा नाम आ जाए तो सोडियम क्लोराइड। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो O- यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? याद रखना है, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करेगी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं इसको हम मिल्की वे बोलते हैं। हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? तो फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होगी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो सूर्य की पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाती है। अच्छा, यूवी का मतलब बताओ क्या होता है? यूवी किरणें इंग्लिश में क्या होगा? यूवी का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? कमेंट करके आपको बताना। यूवी रेस कौन सी होती है, यूवी किरण कौन सी होती है, कमेंट करके बताइए। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ग्रेफाइट। पेंसिल जो हम लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगे। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो एक चक्कर चंद्रमा का 27.3 दिन में पूरा होता है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। पीतल या ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल या ब्रास ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इंग्लिश में आ जाए तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ब्रास। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है आमतौर पर? तो आमतौर पर फ्रियोन या आधुनिक विकल्प आए तो HFC, फ्रियोन या HFC।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति या जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। संगमरमर मार्बल किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर या लाइमस्टोन का परिवर्तित रूप है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस उपकरण का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए करते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन व्हीलर जो है इन्होंने शब्द गढ़ा था और सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन के सापेक्षता पर आधारित है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ब्लैक होल के लिए इन सभी का योगदान है, याद रखना जो ऑप्शन आए उस हिसाब से लगाना है। जो ब्लैक होल शब्द है उसको जॉन व्हीलर ने दिया था। सिद्धांत जो है वो सापेक्षता के सिद्धांत पर निर्भर है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का भी योगदान है ब्लैक होल में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जाइलम करता है जल का परिवहन पौधों में। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता या परिणाम मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज होता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील विटामिन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। किस ग्रह के चारों ओर वलय या रिंग है? तो रिंग है आपके सैटर्न मतलब शनि ग्रह के चारों ओर। कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, बृहस्पति या शनि। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? या ऐसा भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं? कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके हैं, शनि या बृहस्पति? कमेंट करके बताना है आपको। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। सात का वांगुड़ जो गति में परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो उसको जड़त्व और इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। महासागरों में ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो महासागरों में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ज्वार भाटा आता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी ये चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। शक्ति या पावर की का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वाट शक्ति या पावर का ऐसा ही मात्रक है। समस्थानिक क्या होते हैं? तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको एक ही तत्व के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होगी उनको समस्थानिक कहा जाएगा, इंग्लिश में आइसोटोप्स। गुर्दे या किडनी का कार्य क्या होता है? तो रक्त के अपशिष्ट को छानना और मूत्र बनाना गुर्दे या किडनी का काम होता है। वह खगोलीय पिंड जिससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता क्या कहलाता है? तो इसको ब्लैक होल हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाएगा। खनिजों की कठोरता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो मोहस स्केल यूज होती है। मोहस स्केल खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ ऊर्जा संग्रहित होती है। किसी ठोस का सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है ठोस का सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कोशिका में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स और ये है मंगल ग्रह पर। ओलंपस मोन्स और ये मंगल ग्रह पर याद रखना सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उसको मैग्मा कहा जाता है।
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो फोटो सेल या सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो पत्तियां मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करती हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अब 8 ग्रह हैं। कमेंट करके बताना है कौन सा ग्रह सौर मंडल से बाहर कर दिया गया है। पहले 9 थे, 9 में से किस ग्रह को हटा दिया है सौर मंडल से? आपको ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाती है। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पीबी, ये लेड का रासायनिक प्रतीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा उपकरण विद्युत सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। जंग लगना या रस्टिंग किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की? तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने खोजा था। दूध का दही में बदलना किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण, बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में बदलना होता है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो कार्बन डेटिंग विधि, मुख्य रूप से कार्बन 14 विधि से होता है। सोने या गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Au कहा जाता है। सोने या गोल्ड का रासायनिक प्रतीक है Au। थायराइड ग्रंथि का द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि, सैटर्न सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, अच्छा सबसे बड़ा पहला ग्रह कौन सा है? दूसरा है शनि। आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि दूसरे नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पर कौन आता है? 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बृहस्पति या पृथ्वी। कमेंट करके बताना है बृहस्पति या पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का, ठीक है, साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे भीतरी परत कोर कहलाती है पृथ्वी की। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क ओर क्या है? तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क जो है वो है आपका बॉक्साइट, ठीक है, अयस्क है बॉक्साइट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, वीनस। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा? तो हवा में यदि हाइड्रोजन सल्फाइड होगी H2S तो पीतल का रंग फीका पड़ जाएगा। हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की जो खोज की है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्रग्रहण होगा। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात कितना होता है? तो पानी में 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आमतौर पर ऑर्गन गैस भरी जाती है। अभी तो हाल फिलहाल में तो एलईडी बल्ब का यूज़ होने लगा है, अब है ना, अब हमारे घरों में एलईडी बल्ब का यूज़ होने लगा है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको बताना है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ये कमेंट करके बताना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके प्रश्न एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि आज घर घर में एलईडी यूज़ हो रही है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंपीय तरंगे या भूकंप को रिकॉर्ड करता है।
लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Fe, फेरस लोहे का रासायनिक प्रतीक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय या पैंक्रियाज की लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में बनता है। पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। हैली का धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो लगभग 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपग्रह, इमेजिनरी, बैरोमीटर, कंप्यूटर मॉडल, इन सभी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सभी का यूज़ किया जाता है, खासतौर पर बैरोमीटर। यदि आपको जो भी इनमें से ऑप्शन आए आप लगा देना। बैरोमीटर खासतौर पर। कांसा या ब्रॉन्ज किस धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन का मिश्रण है ब्रॉन्ज। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी है। डायलिसिस का उपयोग किस अंग की खराबी में किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। औसत तापमान में नेपच्यून से यूरेनस से थोड़ा ठंडा। ठीक है, औसत तापमान देखेंगे तो यूरेनस से थोड़ा ठंडा आपका नेपच्यून रहेगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? तो पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति जो है। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। मलेरिया रोग किस परजीवी कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। बिजली चमकते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बिजली चमकते समय नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन ये गैसें जो हैं उत्पन्न होती हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 5,500 डिग्री सेल्सियस या 6,000 केल्विन। बादलों का निर्माण कैसे होता है? तो बादलों का निर्माण जलवाष्प के संघनन से, कंडेंसेशन से जो है बादलों का निर्माण होता है जलवाष्प के। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया? तो जोनास साल्क, इन्होंने इंजेक्टेबल मतलब जो सुई से लगती है उसका विकास किया था। और अल्बर्ट साविन ने ओरल, आजकल 2 बूंद जिंदगी की चल रहा है ना, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, तो पोलियो की ड्रॉप का विकास किया था अल्बर्ट साविन ने। और सबसे पहले पोलियो की खोज की थी इंजेक्टेबल वाली जोनास साल्क। लेज़र का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लेज़र का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेज़र का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो तारा है सूर्य के अलावा, सूर्य तो है ही हमारे ग्रह में, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज होता है फोटोग्राफी में रसायन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। गैलीलियो गैलीली ने किस खगोलीय पिंड के 4 प्रमुख चंद्रमाओं की खोज की? तो बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर माउंट एवरेस्ट यहाँ पर राइट आंसर है। कमेंट करके बताओ माउंट एवरेस्ट कहाँ है, भारत, नेपाल या चीन? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है कहाँ पर है, भारत में है, चीन में या नेपाल में? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसको बोलते हैं का रासायनिक नाम क्या है? तो पीओपी को बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 21H2O। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश और त्वचा द्वारा इसको संश्लेषण किया जाता है। हमारी त्वचा से विटामिन डी उत्पन्न होता है यदि सूर्य के प्रकाश में खड़े रहो तो। फेरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो फेरोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए होता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। वायु प्रदूषण का सबसे आम संकेतक जीव कौन सा है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण का आम संकेतक जीव है।
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो तरल पदार्थ की गति मतलब ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। एंड्रोमेटा क्या है? तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेटा है। समताप रेखा मानचित्र पर किन बिंदुओं को जोड़ती है? तो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ती है समताप रेखा। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। छोटी माता या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है छोटी माता या चिकन पॉक्स। ओम का नियम क्या बताता है? तो किसी चालक का वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध बताता है। तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस V बराबर IR होता है ओम का नियम। बौने ग्रह प्लूटो की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉम्बो ने की थी। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा मौसम से हुई है मॉनसून शब्द की उत्पत्ति। फार्मिक अम्ल मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। माइक्रोफोन का कार्य क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों की तुलना में कैसा होगा? तो ध्रुवों की तुलना में कम होगा। गैल्वनीकरण में लोहे का किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे के ऊपर जस्ता की जिंक की परत चढ़ाई जाती है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जाता है? तो चालन संवहन विकिरण के द्वारा जो थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। ठीक है, डबल दीवार, निर्वात और चांदी की सतह। क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड मुख्य रूप से किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके एस्टेरॉइड पाए जाते हैं मुख्य तौर पर। डेल्टा का निर्माण कब होता है? तो जब नदी समुद्र या झील में मिलती है और अपने साथ लाई मिट्टी को जमा करती है तो डेल्टा बनता है। भारी जल D2O, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने आंसर ही बता दिया, D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक TB से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर। नेबुला क्या है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल जहां तारे बन सकते हैं उसको नेबुला कहा जाता है। रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन। वह अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4, थोड़ा सा क्षारीय। रडार का पूर्ण रूप बताइए? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दूरबीन से रात के आकाश को देखा था? तो गैलीलियो गैलीली ने देखा था। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो पारा या मरकरी सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को संक्रमण से बचाना। प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा मतलब DC में बदलने के लिए किस उपकरण का यूज होता है? तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। पल्सर क्या होता है? तो पल्सर तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे जो नियमित अंतराल पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं उसको पल्सर कहा जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। गोबर गैस का मुख्य घटक बताइए? तो मीथेन CH4 गोबर गैस का मुख्य घटक है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन D को। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है, पैसिफिक ओशियन। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। ECG का उपयोग किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ECG होता है आपका हृदय की गति को जो है दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स किस दिशा में कार्य करता है? तो फ्रिक्शन फोर्स ये आपका गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है।
क्वासर क्या है? तो क्वासर जो है अत्यधिक चमकीले और दूर स्थित सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक को क्वासर कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा या एसी पर काम करता है ट्रांसफार्मर। पृथ्वी से चंद्रमा पर कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। टार्टिक अम्ल मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो इमली, अंगूर, खट्टी चीज़ों में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, मुख्य रूप से इमली और अंगूर में। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 600 से अधिक, लगभग 639। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर में 1 HP में 746 वॉट होता है। सुपरनोवा क्या है? तो किसी तारे का भयंकर विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। बैथोलिथ क्या है? तो जमीन के नीचे मैग्मा का एक बड़ा जमाव जो ठंडा होकर ठोस हो गया है उसको बैथोलिथ कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की गई थी बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई थी। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण आगे झुक जाते हैं चलती बस के अचानक रुकने पर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी पर। जेट विमान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो जेट विमान समताप मंडल, मुख्य रूप से समताप मंडल में उड़ते हैं। सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से किन फलों में पाया जाता है? तो नींबू और संतरे, खासतौर पर खट्टे फलों में। आरबीसी लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होगा? तो ध्रुवों पर, पोल्स पर अधिकतम होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय कहाँ पर है? तो IAU का मुख्यालय है आपका पेरिस, फ्रांस में। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों और समुद्री धाराओं की दिशा कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव राइट आंसर है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO और N2 का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। EEG का उपयोग किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का, इससे पहले ECG पढ़ा था, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा था, ये है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, ठीक है, एन्सेफेलोग्राम, और वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो अनंत होगा। ब्लू मून क्या होता है? तो एक ही कैलेंडर माह में दूसरा पूर्णिमा ब्लू मून कहलाता है। कोरियोलिस बल क्या कारण है? तो पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस बल का कारण है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। पित्तरस बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत या लीवर से बाइल जूस स्रावित होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये चूना पत्थर की गुफाओं में पाए जाते हैं, रखना, चूना पत्थर की गुफाओं में। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को क्विक लाइम कहते हैं। DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी? तो एलेक जेफ्रीज ने DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक विकसित की थी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति को भार कैसा महसूस होगा? तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है? तो यूरेनस या अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। एल नीनो क्या है? तो प्रशांत महासागर में तापमान की एक सामान्य वार्मिंग घटना एल नीनो कहलाती है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट, CO पाई जाता है। डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? तो डायोड करंट को एक दिशा में प्रवाहित होने देना डायोड का काम है। रेक्टिफायर। मिल्की वे आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? हमारा मिल्की वे है सर्पिलाकार या स्पाइरल। वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी होती है? तो मध्य मंडल, मीजोस्फीयर सबसे ठंडी होती है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस।
पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है। पेस मेकर का संबंध है हृदय से। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होगी? तो हीरे। दिए गए विकल्पों में से ठोस जो है हीरे में सबसे कम हो जाएगी प्रकाश की गति, याद रखना। निक्तालुपिया या रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। हिमनद या ग्लेशियर क्या है? तो बर्फ की एक विशाल गतिशील नदी को हिमनद कहा जाएगा। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र। किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत परिपथ या करंट वोल्टेज से संबंधित है किरचॉफ का नियम। ओरियन क्या है? तो ओरियन एक प्रमुख तारामंडल है। ओरियन। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देगी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है लार में। हुक का नियम किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी से संबंधित है हुक का नियम। सीरियस क्या है? तो रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा जो है वो सीरियस कहलाता है। हमारे आप ऊपर देखोगे सबसे चमकीला जो तारा है वो सीरियस है। अपक्षय क्या होता है? तो चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कहलाती है न्यूरॉन। परम शून्य ताप कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक्सोप्लेनेट क्या है? तो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह एक्सोप्लेनेट है। टोर्नेडो क्या होता है? तो टोर्नेडो जो है एक विनाशकारी घूमने वाला हवा का स्तंभ जो जमीन और बादल से जुड़ा होता है, टोर्नेडो कहलाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, मार्स गैस कहते हैं। रक्त प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमने में मदद करती है ये। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम तरल पदार्थ में दाब संचरण से संबंधित है। हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। पृथ्वी की सबसे नजदीक वायुमंडल की परत बताइए। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे नजदीक वायुमंडल की परत है। सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag सिल्वर का रासायनिक प्रतीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? लड़ो या भागो या लड़ो या उड़ो कहलाता है एड्रीनलिन हार्मोन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हैंस लिपर्शी। आमतौर पर श्रेय दिया जाता है गैलीलियो ने इसको सुधार किया था। और उल्का मेटेरॉइड क्या कहलाता है? तो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पिंड जो जलता हुआ दिखाई देता है, टूटता तारा जिसको हम कहते हैं, उल्का होता है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? तो नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनती है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है क्या कहलाती है? तो उसको धातु शोधन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन क्या बोलते हैं CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। केशिकत्व या कैपिलरी का उदाहरण है। तो लालटेन की बत्ती से तेल का ऊपर चढ़ना या स्याही सोखना, ये केशिकत्व या कैपिलरी का उदाहरण है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। बैरोमीटर में पारे के स्तर का अचानक गिरना क्या संकेत देता है? तो तूफान आने की संभावना का संकेत देता है बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना। कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? तो कैल्शियम, Ca और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम, दांतों में फास्फोरस। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए होता है। जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ न्यूनतम होगा? तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर न्यूनतम होगा। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष। लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो याद रखना है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। वर्मी कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? तो केंचुए अर्थवॉर्म द्वारा बनाई जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्प्लावन बल से संबंधित है, बायोन से। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन।
आइसोहाइट मानचित्र पर किन स्थानों को जोड़ती है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम, के और सीजियम, CS। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई, तेज हवा और बहता पानी। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सी एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन और ऑक्सीजन का तो O2 आपको पता ही होगा। कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ और मेढक। केचुआ त्वचा से करता है, मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों से। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉबसन यूनिट ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। फिटकरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने और रक्तस्राव को रोकने के लिए फिटकरी का यूज होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म होता है। पानी पर बर्फ क्यों तैरती है? तो बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए तैरती है। सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन सा है व्यास के अनुसार? तो UY स्कूटी जो है ये सबसे बड़ा ज्ञात तारा है, और यह बदल सकता है क्योंकि नई खोजें होती रहती, हो सकता है कोई और तारा मिल जाए। तो अभी तक आपको UY स्कूटी याद रखना है, ठीक है। अग्नि चट्टान का उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जिंक मौजूद होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो आपकी गोलाकार होती हैं। किस खगोलीय पिंड को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। अवसादी चट्टान का उदाहरण बताइए? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल, ये आपके अवसादी चट्टान का उदाहरण है। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस वर्णक से होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि या प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, मतलब इससे संबंधित है डॉपलर प्रभाव। स्रोत या श्रोता की गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, जिसको एक नक्षत्र दिवस भी कहते हैं। रूपांतर चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण बताइए? तो संगमरमर एक रूपांतर चट्टान है जो कि चूना पत्थर से रूपांतरित हुई है, और स्लेट भी एक रूपांतर चट्टान है जो कि शैल से रूपांतरित हुई है। द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या दर्शाती है द्रव्यमान संख्या। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? तो लोलक के द्रव्यमान पर और गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो कोरोना या किरीट मंडल कहलाती है सूर्य की बाहरी परत। ला लीना क्या है? तो प्रशांत महासागर में तापमान की एक असामान्य कूलिंग घटना। एल नीनो के विपरीत होती है ला लीना। वह तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, तो कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है मनुष्य में पाचन क्रिया। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल से हरित क्रांति का संबंध है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है, लेकिन कुछ स्रोत किसी एग्जाम में क्रोमियम भी आता है। जैसा ऑप्शन है आपको वैसा लगाना है। यदि टंगस्टन ऑप्शन में आता है तो टंगस्टन, क्रोमियम आता है तो क्रोमियम। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन या एथिलीन गैस का यूज करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। वायु दाब सबसे अधिक कहां पर होता है? तो समुद्र तल पर सबसे अधिक वायु दाब होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग
जो है सबसे पहले किया था। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है। डॉग स्टार किस तारे को कहते हैं? तो डॉग स्टार सीरियस तारे को कहा जाता है। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 × 5H2O नीला थोथा कहलाता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 12 जोड़ी, कुल 24 पसलियां होती है मानव शरीर में। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक बताइए। तो पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है। मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है? तो मंदाकिनी जो है गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह को मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में दाब कैसा रहेगा? तो चक्रवात आता है तो उसके केंद्र में निम्न दाब रहता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O जिप्सम है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका लंबाई में और अंडाणु आयतन में। लंबी यदि देखोगे तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका कोशिका, और यदि आयतन के अनुसार देखोगे तो अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी, अंडाणु। तैरने का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज के द्वारा तैरने का नियम दिया गया। किस ग्रह को जल ग्रह, वाटर प्लैनेट या नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है। मृदा संरक्षण की एक विधि का नाम बताइए। तो मृदा संरक्षण कंटूर जुताई, सीढ़ीदार खेती, वनीकरण, ये सभी मृदा संरक्षण के तरीके हैं। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। RNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA का फुल फॉर्म होता है। श्यानता या विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है? तो पॉइज या पास्कल सेकंड होती है श्यानता की इकाई। ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? तो जोहान्सन केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को दिया था। समोच्च रेखाएं, कंटूर लाइन मानचित्र पर किन बिंदुओं को जोड़ती है? तो कंटूर लाइन या समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन पानी का हिमांक होता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिससे तारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट या भूपर्वटी में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व बताइए। तो ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के क्रस्ट में। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस सबसे ज्यादा योगदान करती है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो प्रेरित धारा की दिशा या ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है लेंज का नियम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि के समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि के समानांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटिकल्चर। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ग्रहण क्यों होते हैं? तो ग्रहण जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने के कारण छाया पड़ने से ग्रहण लगता है। चिनूक क्या है? तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को चिनूक कहा जाता है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और खाद्य अम्ल का मिश्रण है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग सोडा। रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड के विस्तार से आकाश गंगाओं का दूर जाना, इससे संबंधित है हबल का नियम। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम होते जाएगा। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है। जो मोम पिघलती है वो भौतिक परिवर्तन है, और जो आग से मोमबत्ती जलती है वो रासायनिक परिवर्तन है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम होगा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु बताइए। तो लगभग 13.8 अरब वर्ष। टॉर्नेडो एली किस देश में स्थित है? तो टॉर्नेडो एली
संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। एक्वारेजिया क्या है? तो सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, जो सोने को भी घोल सकता है। फिसिकल्चर क्या है? तो मछली पालन को फिसिकल्चर कहा जाता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट हैं। ओजोन O3 अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फर्मिक अम्ल पाया जाता है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 से 15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लोहा और निकल पाए जाते हैं पृथ्वी के कोर में। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके निर्माण के लिए होता है? तो अमोनिया के निर्माण के लिए होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो वनों का प्रबंधन और खेती से संबंधित है सिल्वीकल्चर। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मा संरक्षण से संबंधित है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो लगभग 1/6 होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। अमलगम क्या होता है? तो पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है। ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सब्जियों की खेती से ओलेरीकल्चर का संबंध है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्डस्टीन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की उपस्थिति और गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की सहायता से प्रोटॉन की खोज की। किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो पोलरिस तारा जो है इसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। साइलेंट वैली जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपकी ये केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली केरल राज्य में है साइलेंट वैली। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो बागवानी से, फल सब्जी फूल उगाने से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो लगभग 365.25 दिन लगते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो जंग या रस्ट होता है फेरिक ऑक्साइड। मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या था? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट मानव डीएनए के सभी जीनों का अनुक्रमण, ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। लिम्नोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो झीलों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की है। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष या पारसेक का यूज होता है। पोटोमैक नदी किस प्रसिद्ध शहर से होकर बहती है? तो पोटोमैक नदी वाशिंगटन डीसी से होकर बहती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं एस्पिरिन को। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है? तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10 से 15 मीटर फर्मी में होती है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका USA में बहती है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवन है? तो लाइकेन शैवाल और कवक का जो है सहजीवन है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक बताइए। तो जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर वर्ग। हबल स्पेस टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? तो 1990 में लॉन्च किया गया था। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। एवोग्राडो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.200 गुणित, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दी मैंने। 6.022 इंटू 10⁻23 10 के ऊपर 23 की घात प्रति मोल होता है एवोग्रेडो संख्या का मान। अनुवांशिक कोड की खोज किसने की? तो मार्शल निरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना और रॉबर्ट होली ने अनुवांशिक कोड की खोज की थी।
केपलर का दूसरा नियम, क्षेत्रफल का नियम क्या दर्शाता है? तो केपलर का दूसरा नियम दर्शाता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार घूमते हैं कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय कर सकें। वायेजर क्या है? वायेजर 1, तो वायेजर 1 नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान जो अब अंतर तारकीय अंतरिक्ष में है, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में है। वायेजर 1 स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक लिखी है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मेरो में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। क्वांटम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो मैक्स प्लैंक को माना जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों, टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? तो चांदी या सिल्वर होता है। ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? तो मंदक न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना इस मंदक का काम होता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। डार्क मैटर क्या है? तो एक अज्ञात प्रकार का पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता लेकिन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है, उसको डार्क मैटर कहा जाता है। मृत सागर या डेड सी की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर अत्यधिक लवणता है, यहाँ पर आप डूबोगे नहीं, तैरना नहीं भी आता तो भी नहीं डूबोगे। भारी पानी का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में होता है? तो मंदक या शीतलक के रूप में होता है, D2O, भारी पानी का उपयोग। पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त वाहिकाओं का, धमनियों और सिराओं का अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक क्षण किसकी बनी होती है? तो कैडमियम और बोरोन की बनी होती है। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त या ब्लड का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश आवश्यक कच्चा माल है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो यकृत या लीवर का अध्ययन होता है हेपेटोलॉजी में। चूहे मारने की दवा में आमतौर पर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूहे मारने की दवा में जिंक सल्फाइड का यूज होता है चूहे मारने की दवा में। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का या किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हड्डियों या बोन्स का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा मतलब स्किन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख का, आई का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कीटों का, इंसेक्ट्स का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कवक या फंगी का अध्ययन है। माइकोलॉजी कहते हैं, मिकोलॉजी नहीं, माइकोलॉजी कहा जाता है, मिकोलॉजी भी कह सकते हैं। ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ब्रायोफाइट्स जैसे मॉस का अध्ययन होता है ब्रायोलॉजी में। टेरिडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टेरिडोफाइट्स मतलब फर्न का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स आपका अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो रोगों के बारे में अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं हम वायरोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाणुओं या बैक्टीरिया से संबंधित होता है बैक्टीरियोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो विष और उनके प्रभावों का अध्ययन होता है टॉक्सिकोलॉजी में। सीरोलॉजी किससे संबंधित है? तो रक्त, सीरम और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से संबंधित है सीरोलॉजी। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन का अध्ययन होता है एग्रोनॉमी में।
एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मानव समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी में। एस्ट्रोफिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो खगोलीय पिंडों के भौतिक गुणों का अध्ययन होता है एस्ट्रोफिजिक्स में। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन CH4। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? तो अत्यधिक निम्न तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक्स। इथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पशु व्यवहार का अध्ययन होता है एथोलॉजी में। जियोलॉजी किससे संबंधित है? तो पृथ्वी की संरचना और इतिहास से संबंधित है। मेटीरियोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है? तो मेटीरियोलॉजी में मौसम और वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। ओशनोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? ओशनोग्राफी, तो ओशियन से समझ में आ रहा है महासागर, तो ओशियनोग्राफी होता है, ओशनो नहीं ओशियनोग्राफी, महासागरों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। सीस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो भूकंप अर्थक्वेक का अध्ययन है सीस्मोलॉजी। वल्केनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ज्वालामुखी का अध्ययन, वॉल्केनोलॉजी होगा, वॉल्केनोलॉजी ज्वालामुखी का अध्ययन है। लिथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चट्टानों की विशेषताओं का अध्ययन है लिथोलॉजी। यूजेनिक्स किससे संबंधित है? तो मानव जाति के अनुवांशिक सुधारों से संबंधित है यूजेनिक्स। जियोडेसी किसका अध्ययन है? तो जियोडेसी ये पृथ्वी के आकार और माप का अध्ययन है। होलोग्राफी क्या है? तो त्रिविमीय मतलब 3D चित्र बनाने की तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोफोनिक्स बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी का संबंध किससे है? तो क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन या कोड से संबंधित है। आइनोग्राफी का संबंध किससे है? तो मूर्तियों या प्रतिमाओं का अध्ययन आइनोग्राफी कहलाता है। आइकनोग्राफी, आइकनो। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश संकलन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो सिक्कों का अध्ययन, कॉइन्स का अध्ययन होता है न्यूमिस्मेटिक्स में। फिलेटली का संबंध किससे है? तो फिलेटली ये डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन से संबंधित है फिलेटली। फोटोनिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो फोटोनिक्स में भाषण ध्वनियों का अध्ययन होता है। टेक्टोनिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो पृथ्वी की भूपर्वतीय क्रस्ट की संरचना और गति का अध्ययन होता है टेक्टोनिक्स। थर्मोडायनामिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों में के बीच का संबंध थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। ट्राइबोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ट्राइबोलॉजी में घर्षण, स्नेहक और घिसाव का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो एरोनॉटिक्स में वायु संचालन और डिजाइन का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनिक्स किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। बॉटनी में किसका अध्ययन होता है? तो बॉटनी में पौधों का अध्ययन होता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जूलॉजी में जानवरों का अध्ययन होता है, जंतुओं का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है माइक्रोबायोलॉजी में। फिजियोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है? तो फिजियोलॉजी में जीवों के कार्यों का अध्ययन होता है। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी में जीवों की संरचना का अध्ययन होता है एनाटॉमी में। टेक्सोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो टेक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो वृद्धावस्था और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स बच्चों के रोगों से संबंधित है। गायनेकोलॉजी का संबंध किससे है? तो महिलाओं के रोगों विशेषकर प्रजनन प्रणाली से संबंधित। ऑन्कोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन होता है इम्यूनोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो औषधियों, ड्रग्स और उनके प्रभावों का अध्ययन। इचिथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मछलियां या फिश का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स और उभयचरों का अध्ययन होता है। मेलाकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मोलस्क समुदाय, घोंगे या सीप का अध्ययन होता है। कैल्सिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कैल्सिनोलॉजी में क्रस्टेशियस मतलब केकड़े, झींगे, इन सब का अध्ययन किया जाता है। क्रैकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो क्रैकोलॉजी में अध्ययन होता है माइट्स और टिक्स का अध्ययन होता है, माइट्स और टिक्स। एराक्नोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एराक्नोलॉजी में मकड़ियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्तनधारियां, मैमल्स का अध्ययन होता है। प्राइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो प्राइमेट्स जैसे बंदर, वानर, मनुष्य का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घास का अध्ययन होता है, घासों का, ग्रासेस का अध्ययन होता है।
पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पैलिनोलॉजी में परागकणों और स्पोर्स का जो है अध्ययन किया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है? तो प्लांट पैथोलॉजी में पौधों के रोगों का अध्ययन किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग किसमें होता है? तो कानूनी मामलों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करने में फॉरेंसिक साइंस का यूज होता है। एथनोबॉटनी में किसका अध्ययन होता है? तो एथनोबॉटनी में पौधों और लोगों, विशेषकर पारंपरिक उपयोग के बीच संबंधों का अध्ययन होता है एथनोबॉटनी में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो जैविक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटिंग टूल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी मानव लाभ के लिए जैविक प्रणालियों का जीव उपयोग। एस्ट्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोबायोलॉजी में ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति, विकास और वितरण का। क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो क्लाइमेटोलॉजी में जलवायु का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी में किसका अध्ययन होता है? तो कॉस्मोलॉजी होना चाहिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कॉस्मोगोनी। क्रोनोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जैविक लय, बायोलॉजिकल रिदम का अध्ययन होता है क्रोनोबायोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जनसंख्या में रोगों के पैटर्न और कारणों का अध्ययन। जियोमैग्नेटिज्म में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जियोमैग्नेटिज्म में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो नींद या स्लीप का अध्ययन होता है हिप्नोलॉजी में। ऑरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पर्वतों या माउंटेन्स का अध्ययन होता है। ठीक है, और ये हो गए आपके पूरे प्रश्न। इसमें हमने 500 क्वेश्चन की जो सूची है, इसमें हमने प्रयास किया है सभी विज्ञान के सभी क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास किया है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी बिल्कुल नहीं रखे हैं, ना के बराबर हैं। आप में से जिसने पूरा वीडियो देखा, जिसको पूरा वीडियो पसंद आया, हमें कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए साइंस के और वीडियो लाएंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।